हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईसीटी बुक ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। देखिए, लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था फाइलम आर्थ्रोपोडा के क्लासिफिकेशन के बारे में। उसमें क्या किया था, कुछ क्लास हमने पढ़ लिए थे। आज उससे आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ क्या रहे थे, तो हम पढ़ रहे थे सब फाइलम मैंडिबुलाटा में, और उसमें हमने डिवाइड किया था 6 क्लास में, है ना। तो 6 क्लास में हमने क्या किया था, 5 क्लास पढ़ लिए थे। अब जो छठा क्लास है वो क्लास इंसेक्टा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज, इसी से अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। मैंडिबुलाटा के जो 6 क्लास थे उसमें से 5 हमने पढ़ लिए हैं। जो छठवां क्लास है वो है क्लास इंसेक्टा, और इसके जनरल कैरेक्टर्स से शुरुआत करते हैं, ठीक है। अगर हम पूरे फाइलम में बात करें तो अगर सबसे बड़ा फाइलम है सबसे बड़े फाइलम की बात करें तो कौन सा फाइलम था, वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा। लेकिन आर्थ्रोपोडा में भी अगर क्लास में सबसे बड़े क्लास की बात करें तो वो कौन सा है, तो वो है क्या, क्लास इंसेक्टा, ठीक है। क्लास इंसेक्टा सारे आर्थ्रोपोड में क्या है, लार्जेस्ट क्लास इन एनिमल किंगडम। और आर्थ्रोपोडा में भी, आर्थ्रोपोडा के साथ साथ पूरे एनिमल किंगडम में ये लार्जेस्ट क्या है, क्लास है, ठीक है। तो इसी पॉइंट से शुरुआत करते हैं। लार्जेस्ट क्लास इन एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम में सबसे बड़ा जो क्लास है वो क्या है, ये क्लास इंसेक्टा है, ठीक है। क्योंकि इसकी जो स्पीसीज हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड में फैली हुई हैं। कहीं भी चले जाओ, चाहे पानी में हो, चाहे स्थल में हो, एयर में हो, हर जगह ये प्रेजेंट है, ठीक। मोस्ट एनिमल्स आर टेरेस्ट्रियल एंड सम आर एक्वेटिक। कुछ क्या मतलब मैक्सिमम इसके जो एनिमल्स होंगे वो कैसे हैं, टेरेस्ट्रियल हैं। कुछ क्या एक्वेटिक होंगे, कुछ जलीय जीव होंगे। लेकिन अगर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम क्या होंगे, मैक्सिमम एक तरह से टेरेस्ट्रियल होंगे, ठीक है। कहाँ पे मिलेंगे, स्थलीय जीव होंगे, जैसे कि कीड़े मकोड़े जितने होते हैं वो ज्यादातर कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, स्थल में ही देखने को मिलते हैं ना। बॉडी मेड अप ऑफ हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। इनकी बॉडी भी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, दूसरा थोरेक्स, और तीसरा क्या है, एब्डोमेन। हेड जो पार्ट होता है वो 6 फ्यूज सेगमेंट का बना होता है, 6 सेगमेंट उसमें फ्यूज होते हैं। नेक्स्ट पार्ट है वो है थोरेक्स, ये 3 सेगमेंट का बना होता है। और एब्डोमेन अप टू 11 सेगमेंट, 11 सेगमेंट का बना एब्डोमेन होता है, ठीक है। तो ये इनके बॉडी पार्ट हो गए। हेड बियर ए पेयर ऑफ कंपाउंड आईज, इनमें एक पेयर कंपाउंड आई देखने को मिलती है। ए पेयर ऑफ एंटीना, एक पेयर एंटीना देखने को मिलेंगे। एंड ए माउथ पार्ट एडॉप्टेड फॉर च्यूइंग एंड बिटिंग। इनमें माउथ पार्ट अभी हम देखेंगे कि कीड़े हैं जो जो इंसेक्ट होते हैं उनमें अलग अलग माउथ पार्ट देखने को मिलते हैं। कुछ में क्या होते हैं, कुछ में ऐसे चबाने वाले होते हैं जो क्या करते हैं, बिट करते हैं। कुछ में ऐसे सक करने वाले माउथ पार्ट होते हैं, जैसे कि मॉस्किटो की बात कर लें, उसका जो माउथ पार्ट होता है वो क्या करता है, किसी होस्ट की बॉडी से या किसी भी एनिमल की बॉडी से अगर उसको ब्लड सक करना है तो क्या करेगा, उस माउथ पार्ट को अपने इंजेक्ट करता है उसकी बॉडी में, और उसके थ्रू क्या करता है, ब्लड को अंदर लेता है, ठीक है। तो ये अलग अलग से माउथ पार्ट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एडॉप्टेड फॉर च्यूइंग बिटिंग। च्यूइंग मतलब क्या करता है, वो च्यूइंग करने का काम करता है। बिटिंग का काटने वाले। पियर्सिंग मतलब क्रश करने वाले, ठीक है। सकिंग और सिपोनिंग और स्पोंगिंग टाइप के, ये इतने टाइप के क्या होते हैं, इनमें जो माउथ पार्ट हैं वो देखने को मिलते हैं। थोरेक्स विद 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग, इनका जो थोरेक्स है उसमें 3 पेयर जॉइंटेड लेग देखने को मिलते हैं। 2 पेयर ऑफ विंग्स, 2 पेयर विंग्स देखने को 1 or 2 पेयर ऑफ विंग्स व्हिच में बी एब्सेंट। कुछ इंसेक्ट ऐसे होंगे जिनमें 1 या 2 पेयर में विंग्स या पंखा जिसको बोलते हैं, उनके पंख देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ में क्या होगा, एब्सेंट भी होगा। द एब्डोमेन इज डिवाइडेड ऑफ अपेंडेजेस, इनका एब्डोमेन अपेंडेजेस में डिवाइड होता है, या कह सकते हैं कि इनके एब्डोमेन वाले पार्ट में क्या होती हैं, अपेंडेजेस अटैच होती हैं। रेस्पायरेशन बाय ब्रांच्ड ट्रैकिया, इनमें ट्रैकिया के थ्रू रेस्पायरेशन होता है। क्यों, क्योंकि मोस्टली क्या है, टेरेस्ट्रियल हैं, स्थलीय जीव है, तो उनमें जो श्वसन की क्रिया होगी वो किसके द्वारा होती है, वो ट्रैकिया के द्वारा होती है, ठीक है। एक्सक्रीशन बाय मालपिघियन ट्यूब्यूल्स,
एक्सक्रीशन किसके द्वारा हो रहा है, तो मालपीघियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा क्या होता है, इनमें एक्सक्रीशन होता है। और जो एक्सक्रीटरी सबस्टेंस होता है वो भी हमने डिस्कस किया था, वो क्या होता है, वो होता है इनका यूरिक एसिड। क्यों, क्योंकि मोस्टली क्या है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल में भी इंसेक्ट जितने भी हैं वो क्या सिक्रेट करते हैं, वो यूरिक एसिड का सिक्रीशन करते हैं। ठीक है, यूरिक एसिड, यूरिको टेलिक बोलते हैं इसलिए। तो ज्यादातर जो इंसेक्ट हैं और जो भी टेरेस्ट्रियल हैं वो क्या सिक्रीशन करते हैं, वो यूरिक एसिड का सिक्रीशन करते हैं। ठीक, यूनिसेक्सुअल होते हैं मोस्टली, क्या है, यूनिसेक्सुअल होंगे। यूनिसेक्सुअल से मतलब ये क्या है, डायोसियस टाइप के। डायोसियस से मतलब होता है डाई, दो, और सीएस मतलब दो अलग बॉडी वाले एनिमल। मेल और फीमेल बॉडी क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल टाइप का फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। ठीक है, यूनिसेक्सुअल होंगे, मेल एंड फीमेल जो पार्ट है, सॉरी जो मेल एंड फीमेल बॉडी है वो क्या होगी, अलग अलग इंडिविजुअल में डेवलप होती है। डेवलपमेंट इज समटाइम्स डायरेक्ट, मोर यूजुअली कॉम्प्लिकेटेड बाय मेटामॉर्फोसिस। कुछ में डेवलपमेंट क्या होगा, डायरेक्ट टाइप का होगा, बट यूजुअली क्या होता है, यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलती है। 33 ऑर्डर्स इंक्लूड इन दिस क्लास। यहाँ पे हम सिर्फ क्लास की बात कर रहे हैं ना, कि सबसे लार्जेस्ट क्लास है पूरे एनिमल किंगडम में। सोचिए इसमें कितने ग्रुप रखे गए हैं, 33 ऑर्डर्स रखे गए हैं इसमें। इसीलिए अगर हम इतना डिस्क्राइब नहीं करेंगे अभी, 33 ऑर्डर्स इसके जनरली देखने को मिलते हैं। ये इतना बड़ा ग्रुप है कि इसके जो एनिमल्स हैं उनको अलग अलग 33 ग्रुप में बांटा गया है, जिनको हम ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, ये बात कर रहे हैं हम इनके जनरल फीचर की। तो अगर देखें इंसेक्ट में तो कौन कौन से बॉडी पार्ट होते हैं, सबसे पहले बात करें इनके हेड की। ये होगा इनका हेड, जैसा कि ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये है इनका हेड वाला रीजन। दूसरा इनका ये थोरेक्स वाला रीजन हो गया। ठीक है, ये यहां से लेके क्या है, यहां तक थोरेक्स का पार्ट है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है एब्डोमेन वाला हिस्सा। तो यहां से लेके यहां तक ये पूरा पार्ट हो गया क्या, एब्डोमेन वाला हिस्सा। तो इसमें क्या है, क्लियरली आप 3 पार्ट देख पा रहे हो। एक तो हेड वाला हिस्सा हो गया, दूसरा है वो है थोरेक्स, और तीसरा क्या है, वो है एब्डोमेन। इसको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, टेग्मा भी बोला जाता है इसको। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। इसमें एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, बॉडी को कवर करने का काम करता है। एक्सोस्केलेटन हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से कि किस चीज का बना होता है, क्यूटिनस लेयर होती है एक, जो इनकी एपिडर्मिस के ऊपर बनती है, और एक ऐसा मजबूत सा सेल निर्माण करती है। ठीक है, जॉइंट लिम्स देखने को मिलते हैं, जॉइंट अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं, जो क्या करते हैं, वॉकिंग में हेल्प करते हैं, या फिर जो टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं उनमें एक जगह से दूसरे जगह मूव करने का काम करते हैं। बात करें अगर जलीय जीव हैं तो उनमें ये अपेंडेजेस क्या काम करती है, तैरने के लिए यूज की जाती हैं। ठीक है, सेगमेंटेड बॉडी होती है, इनकी बॉडी क्या होती है, सेगमेंट में डिवाइड होती है। सेगमेंटेशन की बात कर रहे हैं तो हमने अभी तक पढ़ा, अगर पूरे एनिमल किंगडम में हम बात करें कि कहाँ कहाँ पे सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, तो शुरू से बात करें, शुरू से पोरीफेरा से लेके प्लेटीहेल्मिन्थीज तक, इवन एस्केहेल्मिन्थीज में कोई सेगमेंटेशन नहीं देखने को मिलता। प्लेटीहेल्मिन्थीज और एस्केहेल्मिन्थीज में हमने जब पढ़ा था तो वहां पे हमने देखा था कि वहां सेगमेंटेड बॉडी प्रतीत होती है, बट वो क्या थे, वो ट्रू सेगमेंटेशन नहीं होता है, वो फॉल्स सेगमेंटेशन होता है ना। उसके बाद हमने पढ़ा है एनिलिडा में, वहां पे ट्रू सेगमेंट हमने पढ़ा है, ट्रू सेगमेंटेड बॉडी देखने को मिलती है। ठीक है, कहाँ पे, एनिलिडा हो गया। उसके बाद आर्थ्रोपोडा में भी सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। इसके बाद अब हम सेगमेंटेशन पढ़ेंगे कॉर्डेटा में। तो पूरे एनिमल किंगडम में आप याद रखेंगे एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा, इन 3 में क्या होता है, सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है, आर्थ्रोपोडा का एक्सटर्नल व्यू है, जैसा कि हम देख सकते हैं। जनरली बात कर रहे हैं इंसेक्ट में, तो इंसेक्ट का बॉडी पार्ट 3 पार्ट में जनरली डिवाइड होता है। ये जो ग्रीनिश कलर का दिख रहा है ये क्या होता है, इसका एक्सोस्केलेटन है। ग्रासहोपर की बात करें तो ये ऊपर से इसमें कवर होता है। अगर देखिए ये क्या है, एक एडल्ट है, लेकिन जब क्या होता है, छोटा बच्चा होगा, या सॉरी बच्चा क्या बोलेंगे, ये जब ग्रासहोपर
जब डेवलप करेगा अर्लियर स्टेज में तो क्या होता है, एक्सोस्केलेटन बन जाता है। लेकिन एक टाइम के बाद क्या होता है, इनकी बॉडी ग्रोथ करती है और एक्सोस्केलेटन जितना बना है वो उतना ही रहता है, वो ग्रो नहीं करता है। तो ये क्या करेगा, मान लीजिए ये ग्रो कर रहा है, इसकी बॉडी ग्रो कर रही है एट एडल्ट फेज तक तो ग्रो करेगा ही करेगा ना। जब एडल्ट हो जाएगा उसके बाद जो एक्सोस्केलेटन बनेगा वो फिर परमानेंट हो जाता है, ठीक है। इसको क्या करते हैं, जब ये बच्चा है या छोटा जीव है तो क्या करेगा, मोल्टिंग की प्रक्रिया एक होती है। मोल्टिंग के थ्रू क्या करते हैं, जो एक्सोस्केलेटन जो छोटा हो गया है, अब इनकी बॉडी क्या की साइज में ग्रो कर रही है, तो ग्रो करने के बाद अब इनकी बॉडी क्या होती है, उस एक्सोस्केलेटन, मान लीजिए ये अपर पार्ट में लगा है और बॉडी ये इनकी लोअर पार्ट में है, तो ये फैल के बाहर आ जाती है, ठीक है। और ग्रो करके तो वो एक्सोस्केलेटन टूट जाता है, जो आउटर कवरिंग है वो टूट जाती है। उसके बाद ये न्यू एक्सोस्केलेटन, ये जो कवरिंग है वो वापस से फिर क्या करता है, डेवलप करता है, ठीक है। तो ये इनका क्या है, जनरल बॉडी पार्ट है। आगे बढ़ते हैं अब, ये क्या है, एक हनी भी है, इसमें भी देख सकते हैं विंग्स की बात कर रहे थे हम, पंख की बात कर रहे थे। तो इनमें जो अपेंडेजेस होते हैं उनमें क्या होता है, कुछ पंख कुछ अपेंडेजेस ऐसे होते हैं जो इनमें विंग में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसा कि ये दिखाई दे रहा है, ये इनके विंग्स हैं। एक पेयर में होते हैं, एक पेयर हो सकते हैं, दो पेयर हो सकते हैं, है ना। जैसे कि हाउस फ्लाई हो गया, मक्खी हो गया, बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट है जिनमें क्या होता है, ये पंख देखने को मिलते हैं। हेड और थोरेक्स वाला पार्ट ये इनका हेड है, ठीक है, ये हेड हो गया। उसके बाद ये वाला पार्ट क्या होता है, ये थोरेक्स होता है, ये विंग्स हो गए इनके। और ये पार्ट है, ये एब्डोमेन होता है। एब्डोमेन पार्ट में क्या होता है, यहीं पे इनके अपेंडेजेस जो पैर हैं वो जुड़े हुए देखने को मिलते हैं। ये देखिए, ये इनके अपेंडेजेस हैं जो एब्डोमेन वाले पार्ट में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये एक हनी बी का स्ट्रक्चर है जो क्या है, इंसेक्टा का ही एक मेंबर है। इनमें बात करते हैं इंसेक्टा के एग्जाम्पल्स की, कि कौन कौन से एग्जाम्पल है। ज्यादातर सबने इनके एग्जाम्पल्स देखे होंगे। अभी ग्रासहोपर पढ़ा हमने, हनी बी पढ़ा, या और भी जितने इंसेक्ट हैं जनरली सबने देखा होगा। सबसे पहले बात करते हैं लेपिस्मा, इसको बोलते हैं सिल्वर फिश या पेस्ट इंसेक्ट बोलते हैं, विंगलेस इंसेक्ट है ये। इसमें विंग प्रेजेंट नहीं होते हैं, विंगलेस है मतलब कि ये पंख रहित है, पंख इनमें प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इसको जनरली देखिए लेपिस्मा, ये ट्रू फिश नहीं है, ये पूछता है कई बार, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। सिल्वर फिश क्या एक ट्रू फिश है, ऐसे करके स्टेटमेंट देगा, उसके बाद पूछेगा कि ट्रू है या नहीं। तो ये सिल्वर फिश यहाँ पे नाम आ रहा है फिश का, बट एक्चुअल में ये क्या है, एक आर्थ्रोपोड है, ठीक है। और इसमें क्या है, विंग्स नहीं पाए जाते हैं। ये जैसा कि दिखाई दे रहा, ये है लेपिस्मा। इसमें आप देख सकते हो ये एक कीट है, बट इसको सिल्वर फिश बोला जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें एग्जांपल की, वो है पेडिकुलस ह्यूमेनस ब्लड सकिंग लाइस। ये क्या है, ब्लड सकिंग लाइस, जिसको हम क्या बोलते हैं, जनरली जू बोलते हैं। जू हो गया, खटमल हो गया, ये सब इनकी स्पीसीज हैं, ठीक है। तो ये क्या है, जू है जो ह्यूमंस में, बेसिकली वर्टिब्रेट्स में, ह्यूमंस में हो गए या गाय भैंस हो गए, उनमें ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये क्या है, जू है, एक पैरासाइट है, ब्लड सकिंग लाइस है, एक्टोपैरासाइट है। कैसा है, एक्टोपैरासाइट टाइप का है, होता है बाल में क्या होता है, जू बहुत ज्यादा पड़ गई तो वो क्या करती है, खून पीती है एक तरह से, ये भी एक बीमारी का कारण ही होता है। एक्टोपैरासाइट है, बॉडी लाउस होती है और विंगलेस इंसेक्ट है। इनमें क्या है, इंसेक्ट ऐसा है जहां पे क्या विंग देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। ये हो गया जू, सबने देखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें काइमेक्स की। काइनेक्स क्या है, इसको बेड लग बोलते हैं, खटमल बोलते हैं इसको, क्या खटमल बोलते हैं। ये दिखाई देता है ऐसा, ठीक है, ये है खटमल। ये कैसा होता है, स्प्रेड ब्लड बॉर्न पैथोजेंस, ये भी ब्लड पीता है
और खटमल मतलब ऐसी जगह रहता है जैसे लकड़ी की खटिया है, लकड़ी के बेड हो गए, उनमें निवास करता है। और जब वहां पे कोई इंडिविजुअल जाता है, सोता है बेसिकली, तो निकल के क्या करता है, बिट करता है, इंजेक्ट करता है अपने एंटीना को और ब्लड को सक करता है। ठीक है, तो ये भी एक एक्टोपैरासाइट है। और उसके साथ साथ पैथोजेंस है, बहुत सारी बीमारियों को भी ये एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने वाला है। विंगलेस होता है, इसमें भी विंग्स नहीं होती हैं। नेक्स्ट है वो है जेनोफाइला चियोप्स। जेनोफाइला चियोप्स ट्रॉपिकल रेड फ्ली प्राइमरी वेक्टर ऑफ ब्यूमोनिक प्लेग बैक्टीरियम। ये क्या है, एक प्लेग है, प्लेग बैक्टीरियम का वाहक होता है, वेक्टर होता है। ठीक है, विंगलेस होता है ये भी, इसमें भी विंग नहीं प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है वो है स्काइटोसेरा ये है ग्रेगेरिया, स्काइटोसेरा ग्रेगेरिया डेजर्ट लोकस्ट, या इसको लोकस्ट बोलते हैं। शॉर्ट हॉर्न ग्रासोपर्स, जितने ग्रासोपर हैं ये उसकी प्रजाति है। ग्रासोपर जो टिड्डे होते हैं, जैसा कि ये दिखाई दे रहा, कहाँ पे प्रेजेंट होगा, जो पेड़ पौधे होंगे खेतों में ज्यादातर। और सोचिए ये इतना सा छोटा सा जीव है, बट इनकी जो संख्या होती है ना, अगर इनकी संख्या बेसिकली, ये उड़ते भी हैं या ट्रेवल भी करते हैं, तो पूरी एक ग्रुप में ट्रेवल करते हैं, और जिस खेत पे जाएंगे, बहुत सारी संख्या में जाएंगे, तो पूरी की पूरी फसल तबाह कर देते हैं लोग। ठीक है, तो ये है ग्रासोपर। नेक्स्ट एक ये पिक्टस, इसका ग्रासोपर का ही एक क्या है, स्पीसीज है, जिसको पेंटेड ग्रासोपर बोलते हैं। ये दिखाई दे रहा, और ये ज्यादातर कहाँ देखने को मिलता है, जंगल वगैरह में देखने को मिलता है। ठीक है, तो जंगल में या ऐसी जगह जहाँ पे क्या होता है, पत्तियां हैं, पेड़ पौधे हैं, वहां पे ये देखने को मिलता है। तो ये ग्रासोपर की स्पीसीज है। ठीक, आगे बात करते हैं। ये देखिए, ये ग्रासोपर है, इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है। ये इसमें क्लियरली जॉइंटेड लेग देखने को मिल रहा है, यहाँ से जॉइंट है, ये एक अपेंडेजेस हो गई। ठीक है, ये इनका जॉइंटेड लेग है। माउथ में ये एंटीना देखने को मिलते हैं, आई हो गई, और ये आगे वाला पार्ट है जिसमें क्या है, माउथ के पार्ट प्रेजेंट है, जिसके द्वारा ये क्या करता है, पत्तियों को खाता है। ठीक है, तो ये ग्रासोपर हो गया। और एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं इसमें, और भी एग्जाम्पल्स हैं, कौन कौन से हैं। पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, ये भी एग्जाम्पल किसका है, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। इसको लार्जेस्ट स्पीसीज ऑफ कॉमन कॉकरोच, कॉकरोच सबने देखा होगा, सबके घरों में होता है जनरली, है ना। ज्यादातर घरों में ज्यादातर देखने को मिलता है कॉकरोच, तो सबने ही देखा होगा कैसा दिखता है। ये है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, जो एक इंडियन स्पीसीज है, और मोस्टली ये सब जगह देखने को मिलती है, घरों में, जहाँ पे बर्तन वगैरह, किचन में, या फिर ऐसी जगह जैसे वॉशरूम वगैरह हो गया, वहां पे ये मॉइस्ट, जहाँ थोड़ा बहुत क्या होगी, नमी होगी, पानी होगा, कुछ खाने पीने का सामान होगा, वहां पे ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है, कॉकरोच की एक स्पीसीज है। इसका नाम पूछता है कई बार कि पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना किसका साइंटिफिक नेम है, या फिर ऐसे दे देगा कि कॉकरोच का साइंटिफिक नेम क्या है। तो क्या है, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना एक कॉमन स्पीसीज है, किसकी, कॉकरोच की। उसके अलावा पेरीप्लैनेटा ब्लाटा भी एक स्पीसीज है कॉकरोच की। ठीक है, ब्लाटा एक, ये है ब्लाटा, ये ऐसा दिखता है। पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना जो कॉमन स्पीसीज है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट है वो है पाइलियम, इसको लीफ इंसेक्ट बोलते हैं। ये है पाइलियम, इसको लीफ इंसेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो संरचना है, जैसे कि देख सकते हैं, इसकी बॉडी कैसे दिखाई दे रही है। अगर ये पत्ती पे बैठा है तो पता नहीं चलेगा कि पत्ती है कि ये इंसेक्ट है। इसकी बॉडी ऐसी होती है कि पत्ती के जैसी संरचना होती है इसकी, देखिए ये। इसके अपेंडेजेस भी होते हैं ग्रीन कलर के, पूरी बॉडी क्या होती है, ग्रीन कलर की होती है। तो ये पत्तियों में अगर बैठता है और उसको खाता है, बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट होगा, पत्तियां, ये पेड़ पौधे की कहाँ पे, शाखाओं पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है कैसा, लीफ इंसेक्ट बोला जाता है, लीफ में पाया जाता है। और उसके साथ साथ इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है बॉडी का कि वो पत्ती के समान दिखाई देता है। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है क्रेउस
कैरुआसिनस, कैरोसियस बोलते हैं इसको, कैरोसियस बोलते हैं। कैरोसियस का मतलब होता है स्टिक इंसेक्ट, स्टिक इंसेक्ट बोलते हैं इसको। कहाँ पे है ये कैरोसियस, ये है, ठीक है, कैरोसियस है, स्टिक इंसेक्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी संरचना देखिए कैसा है, पतली सी तीली की तरह दिखाई दे रहा है, जैसे कि कोई माचिस की तीली हो, ठीक है। कैरोसियस इस ये स्टिक जैसा दिखाई देता है, पतली सी स्टिक जैसा दिखाई देता है। मेंटिस, नेक्स्ट एग्जांपल है मेंटिस प्रेइंग मैनिट्स, ये है मेंटिस, कहाँ है ये दिखाई देता है मेंटिस, ये है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, कॉप्टोटेरमस, टर्माइट्स जो होते हैं, व्हाइट आंट्स बोलते हैं इसको, टर्माइट ये है, जिसको हम नॉर्मल भाषा में दीमक बोलते हैं। टर्माइट दीमक जनरली घरों में देखने को मिलता है, गार्डन्स वगैरह में भी क्या होता है, ये मिट्टी को एक तरह से उसको रस करके और उससे क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है, अपना एक तरह से अपने रहने का स्थान भी बनाता है, ठीक है। तो इसको व्हाइट आंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है वो है एनेक्स इंडिकस, इसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई। जो ड्रैगन फ्लाई होती हैं, ड्रैगन फ्लाई तो सबने देखा होगा, हम लोगों ने तो क्या किया था, इनको पकड़ पकड़ के इनमें धागा बांध के उड़ाते भी हैं बच्चे, है ना। तो ये ड्रैगन फ्लाई है, अब नहीं करना, अब बड़े हो गए हैं। तो ये एनेक्स इंडिकस है, इसको क्या बोलते हैं, ड्रैगन फ्लाई, ठीक है, ये सबने देखा होगा। बेलोस्टोमा, इसको बोलते हैं जेंट वाटर बग, कहाँ है ये है बेलोस्टोमा, ठीक है। तो ये हैं इसके एग्जाम्पल, और बात कर लेते हैं इनमें आगे एग्जाम्पल्स की। कॉकरोच, ये देखिए सबने देखा होगा, सबके घरों में मिल जाता है, आसपास सबने देखा होगा अपनी लाइफ में कॉकरोच। इसमें देखिए इसकी जो अपेंडेजेस हैं वो ऐसी होती हैं, इस पे क्या है, आउटर कवरिंग है, जिसको क्या बोलते हैं, कैलकेरियस कवरिंग बोलते हैं। ये थोरक्स वाला पार्ट हो गया, इतना डिवाइड होता है, और ये एब्डोमेन वाला पार्ट हो गया। एब्डोमेन वाले पार्ट में क्या है, इसकी लेग्स दिखाई देती हैं, या कह सकते हैं कि इनकी जो अपेंडेजेस हैं वो कहाँ से कवर होती हैं, तो लोअर जो पार्ट है यहाँ पे भी दो वेंट्रल और डॉर्सल सरफेस भी देखने को मिलती है। ऊपर वाला पार्ट, ये जो कैलकेरियस पार्ट है, इसको हम डॉर्सल बोलेंगे, और जो लोअर वाला पार्ट है वो वेंट्रल साइड कहलाता है, ठीक है। आगे एग्जांपल्स की बात करते हैं, एपिस्पोमा एफिड्स बोलते हैं, स्मॉल सैप सकिंग इंसेक्ट, ये क्या है, एक सकिंग इंसेक्ट है, ठीक है, एपिस्पोमी, ठीक है। उसके बाद है डेनस क्रिस्टिपस प्लेन ट्रिगर बटरफ्लाई, बटरफ्लाई की एक स्पीसीज है ये, ठीक है। यूथेसिया पलकेला क्रिस्मप स्पेक्ट मॉथ, मॉथ क्या है, ये है एक मॉथ होता है, इसकी ये भी इंसेक्ट का एक पार्ट है, ठीक है। पॉलिस्टस वर्सिकोलर, इसको येलो पेपर वॉश बोलते हैं, ये है जिसको हम दतैया या इसको बोलते हैं। अगर ये कट करती है तो क्या होता है, बहुत बॉडी में सूजन जैसी आ जाती है, किसी ने हर किसी को इसने काटा होगा सबकी लाइफ में, ठीक है। एपिस डॉर्सेटा द जेंट हनी बी है, हनी बी ने भी काटा होगा सबको। ये क्या करती है, शहद को इकट्ठा, ये इकोनॉमिकली भी इंपॉर्टेंट होती है हम लोग के लिए, क्यों? क्योंकि ये क्या करती है, शहद को एकत्रित करती है, फूलों के रस को क्या करती है, एकत्रित करके उसमें शहद का निर्माण करती है, जिसको हम क्या करते हैं, खाने में मेडिसिन के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से हमारे लिए इकोनॉमिकली भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये है मधुमक्खी। आगे मस्का डोमेस्टिका हाउस फ्लाई, जो हमारे घरों में मक्खी होती है, सबने देखा होगा, ये दिखाई देती है ऐसी, ठीक है। इसमें विंग प्रेजेंट होते हैं, विंग एनिमल है ये, विंग इंसेक्ट है, इसमें पंख देखने को मिलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम भी पूछा जाता है, साइंटिफिक नेम टफ है बट याद करना होगा, क्यों? क्योंकि ये पूछे जाते हैं, मस्का डोमेस्टिका किसका साइंटिफिक नेम है, या फिर हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या है, ये ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हैं इसके इंसेक्टा के एग्जाम्पल। ये है एक क्या है, हनी बी, इसका स्ट्रक्चर देखिए,
इसको देखिए इसलिए बार बार दिखाया जा रहा है आपको, बार बार इसलिए बताया जा रहा है और इतने अच्छे से इमेज के थ्रू समझाया जा रहा है कि आपके दिमाग में वो चीजें छप जाएं कि इनका पार्ट कैसा है, इनकी बॉडी कैसे डिवाइड है, इनके लेग कैसे होते हैं, इनमें किस टाइप का प्रोजेक्शन देखने को मिलता है, बॉडी कितने पार्ट में डिवाइड है और इनका पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो ये दिखाने का बार बार ये ही तात्पर्य है कि आप लोग को सारी चीजें क्लियर हो जाए। ये हनी बी का स्ट्रक्चर है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। ये इसका हेड वाला पार्ट है। ठीक है, हेड वाले पार्ट में ये क्या होता है, बीटिंग के लिए इसमें एंटीना प्रेजेंट है। बीटिंग माउथ होता, बीटिंग माउथ पार्ट जो होता है वो बीटिंग वाला पार्ट होता है कि ये काटता है, किसी के उसमें बैठेगा, इसको कुछ लगेगा कि इसको इसकी लाइफ को खतरा है तो क्या करेगा, इंजेक्ट करेगा। और वो कैसे होते हैं, पॉइजनस होते हैं, उनमें कुछ पॉइजन होता है। पॉइजन क्या होता है, एक फार्मिक एसिड नाम का एसिड होता है उनकी ये इनके माउथ पार्ट में। क्या करते हैं, किसी जो भी एनिमल है उसको अगर इंजेक्ट कर रहे हैं ये, तो ये फार्मिक एसिड क्या होता है उनकी बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है और वो क्या करता है, एक तरह से जलन का काम करता है, दर्द करने का काम करता है। ठीक है, तो ये इनमें प्रेजेंट होता है। ये है इनका थोरेक्स वाला पार्ट। ठीक, और जो ये लोअर वाला पार्ट दिख रहा है ये क्या है, ये एब्डोमेन है। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड है, एब्डोमेन हो गया ये क्या है, थोरेक्स, और ये है हेड वाला पार्ट। ठीक, तो ये 3 पार्ट में इनकी बॉडी डिवाइड होती है। ये इनके क्या हैं, अब जॉइंट लेग हैं, पैर हैं। ठीक है, जो कैसे होते हैं, ज्वाइंटेड होते हैं, जैसा कि इसमें क्लियरली दिखाई दे रहा। एक पार्ट ये है पैर का और दूसरा पार्ट ये है, और ये बीच में क्या है, ज्वाइंट होते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं ज्वाइंटेड लेग वाले एनिमल, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। ठीक है, तो ये हनी बी का स्ट्रक्चर है। आगे एग्जांपल्स में हम बात कर लेते हैं इंसेक्टा के, और एग्जांपल्स में मॉस्क्यूटो में बात करें। मॉस्क्यूटो भी किसके पार्ट, किसके जो इंसेक्ट हैं उन्हीं का एक पार्ट है, उन्हीं में आता है। मॉस्क्यूटो में देखिए एनाफिलीज, एनाफिलीज मच्छर क्या करता है, ट्रांसमिट ह्यूमन मलेरिया। मलेरिया किसके द्वारा होता है, एनाफिलीज के काटने के द्वारा होता है। ठीक है, क्यूलेक्स कैरियर ऑफ वायरल इंसाइफिलिटिस एंड फ्लेरियस। क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा क्या होता है, ये भी एक वाहक होता है बीमारी का। ठीक है, एडीज मच्छर के, द येलो फीवर मॉस्क्यूटो, डेंगू फीवर किसके द्वारा होता है, एडीज मच्छर के काटने के द्वारा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं ना, ये है एनाफिलीज, क्यूलेक्स मच्छर और एडीज का नहीं दिखाई दिया है। तो ये है क्या, मॉस्क्यूटो। मॉस्क्यूटो भी इंसेक्टा के ग्रुप में ही आते हैं। ठीक है, ये भी क्या होते हैं, वेक्टर होते हैं, बीमारियों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करते हैं। ज्यादातर मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, फीवर हो गया, येलो फीवर हो गया, ये सारे क्या होते हैं, इन्हीं के थ्रू क्या होते हैं, ट्रांसमिट किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, ओंकोपाइला सैम्ब्रेगिना, ये क्या है, ओंकोफाइला सैमरगिना, ये वियर आंट बोलते हैं इसको। ठीक है, कहाँ पे है ये है जिसको क्या बोलते हैं, लाल चींटी, जो जनरली जंगल में दिखाई देगी, अब जहाँ पे पेड़ पौधे होंगे वहां पे देखने को मिलती है ये। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, किकेडस और बीटल्स, ये हो गए बीटल्स। ठीक है, और ये है किकेडस। तो ये हैं एग्जाम्पल्स फाइलम क्लास इंसेक्टा के। चींटी की बात कर रहे हैं, इसमें देखिए क्लियरली आपको दिख रहा है कि कितने पार्ट होते हैं, कैसा कैसा इसका शरीर होता है, बहुत अच्छे से प्रोजेक्शन दिया गया है। ये है इनका एंटीना। उसके बाद इनमें एक पेयर क्या होती है, कंपाउंड आइस हो गई, इसको मैं अच्छे से डिस्क्राइब कर दे रही, ये इनकी क्या है, आइस हो गई, और ये एक पेयर में होती है। ठीक, आई हो गई, ये क्या है, एंटीना है, एंटीना। ये क्या है, माउथ वाला पार्ट है, माउथ पार्ट।
नेक्स्ट बात करें तो इनमें देखिए ये क्या है, इतने तक का पार्ट जो है ये इतना हेड वाला पार्ट है, ठीक है। उसके बाद ये यहां से लेके ये यहां से लेके यहां तक ये जो पार्ट है ये थोरेक्स वाला पार्ट है, ठीक। ये थोरेक्स हो गया। और ये जो लोअर पार्ट है ये है एब्डोमेन। इसमें जो पैर होते हैं वो कहाँ पे अटैच होते हैं, ये जो थोरेक्स वाला पार्ट है यहाँ से अटैच होते हैं, ठीक है। तो ये एक चींटी का स्ट्रक्चर है, कैसे डिवाइड होता है एग्जैक्ट क्लियरली अगर देखें तो ये माउथ वाला पार्ट होता है। माउथ वाले पार्ट में इसके जो सेंसरी ऑर्गन है जैसे कि एंटीना हो गया, आईज हो गई, माउथ वाला पार्ट है जिससे ये फीड करता है, भोजन ग्रहण करता है, उसमें वो प्रेजेंट होगा। एब्डोमेन वाले पार्ट में इसका जो ऑर्गन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो भी एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो सब देखने को मिलता है। उसके अलावा बात करें जो एब्डोमेन वाला पार्ट है तो यहाँ पे ज्यादातर जो पार्ट देखने को मिलता है वो कौन सा होता है, वो होता है रिप्रोडक्शन वाला पार्ट, ठीक है। रिप्रोडक्टिव पार्ट इंसेक्टा में अगर बात करें तो ज्यादातर जो इंसेक्ट होते हैं उनका एब्डोमिनल पार्ट जो होता है वो कैसा होता है, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। चाहे वो कॉकरोच की बात करें, चाहे वो आंट वगैरह, चींटी या और जितने भी इंसेक्ट हैं, सब में जो एब्डोमिनल पार्ट होता है मैक्सिमम वर्क को जो रिप्रोडक्शन वाला होता है वो कहाँ पे होता है, एब्डोमिनल पार्ट में होता है, ठीक है। तो ये क्या है इंसेक्ट का माउथ पार्ट की बात कर रहे थे ना। इंसेक्ट माउथ पीसेस कौन कौन से इंसेक्ट में कैसे कैसे माउथ पीस देखने को मिलते हैं। च्यूइंग च्यूइंग की बात कर रहे हैं तो देखिए इनमें कैसा होता है, इनका जो माउथ पार्ट होता है वो ऐसा होता है चिपकने वाला, मतलब किसी बॉडी से अगर ये इंजेक्ट करेंगे तो क्या होते हैं, उसको कस के से पकड़ लेते हैं, जैसा कि इनमें दिखाई दे रहा ना। ये स्ट्रक्चर कैसा दिखाई दे रहा है, अगर इनका ये माउथ ऐसा है इनका कि ये किसी भी होस्ट की बॉडी को क्या करेंगे, अगर पकड़ेंगे तो बहुत टाइट से जकड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से लॉक करने वाली माउथ वाला सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद है सकिंग का, जो इंसेक्ट में देखने को मिलता है, जैसा कि ये होता है, ये एक सुई की तरह होता है, पतला सा सुई की तरह नुकीला होता है, सुई जैसे चुभो दे किसी की बॉडी में ना, वैसे ही इनका मॉस्किटो में देखने को मिलता है जनरली। तो ये क्या करते हैं, जब इनको चाहिए कुछ खाने पीने वाली सिस्टम चाहिए, बेसिकली रक्त पीते हैं, तो ये क्या करते हैं होस्ट की बॉडी में इसको इंजेक्ट करेंगे। ये दिखाई भी दे रहा कैसा, एक सुई की तरह संरचना होती है इसकी। मच्छर क्या करता है, अपने बॉडी पार्ट को, माउथ पार्ट को इंजेक्ट करेगा और उसके द्वारा फिर ब्लड को सक करता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है वो है सिपोनिंग। ये ऐसा देखने को मिलता है, इसका स्ट्रक्चर रोल्ड होता है, स्पॉन्गिंग होता है, ये होता है ऐसा, ठीक है। तो ये इंसेक्टा के माउथ पार्ट हैं। कुछ डिटेल्स पढ़ लेते हैं इनके बारे में। माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट, माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट वेरी अमंग इंसेक्ट डिपेंडिंग अपॉन देयर फीडिंग हैबिटेट। इनमें फीडिंग हैबिटेट, माउथ से मतलब ही है कि वो फीड कर रहा है, फूड को ले रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके फीडिंग हैबिटेट के अकॉर्डिंग उनका जो माउथ पार्ट है वो डिवाइड होगा। मैंडिबुलेटा हमने पढ़ा ना, मैंडिबुलेटा, मैंडिबल वो देख फीडिंग मेनली सॉलिड फूड। ये मैंडिबुलेट जो होते हैं सॉलिड फूड, जो ठोस होता है उसको खाने का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें हाउसलेट। हाउसलेट की मतलब हाउसलेट जो एनिमल्स सॉरी जो इंसेक्ट होंगे, फीडिंग मेनली लिक्विड फूड, जो लिक्विड होगा उसको फीड करने का काम करेंगे, ठीक है। देखिए कौन कौन से ऑर्गन है, बिटिंग एंड च्यूइंग के जो ऑर्गन है वो कौन कौन से हैं, पियर्सिंग एंड सकिंग, हेमी प्रेटस और बग टाइप के ये होते हैं। पियर्सिंग एंड सकिंग में मॉस्किटो टाइप भी आता है, सकिंग का जो ऑर्गन होता है मॉस्किटो में होता है। च्यूइंग एंड लैपिंग ये भी, ठीक है। रेसिंग एंड सकिंग मैंडिबुलो स्कोटल, स्पॉन्गिंग और सिपोनिंग, जैसा कि अभी हमने देखा मैंडिबल में ये जैसे होता है च्यूइंग के लिए, ये दिखाई दे रहा ना, जबड़ा इनका ऐसा होता है कि ये छोटे छोटे कांटे जैसी संरचना में होता है और ये चिपकता है किसी बॉडी को तो एकदम से
जकड़ लेता है, ठीक है। सकिंग वाला पार्ट ये मैंडिबुलेटा है, ठीक है। इसके जबड़ा ऐसे देख रहे हो ना, अब ये क्या करता है, बहुत तेजी से जो भी इंसेक्ट क्या कर रहा है, किसी बॉडी को पकड़ रहा है तो बहुत टाइट से पकड़ता है, ठीक। तो मैंडिबुलेटा ये याद रखना है, जो सॉलिड फूड को, मतलब कि जो ठोस पदार्थ होगा, खाने पीने वाली चीजें होंगी, जैसे कि कॉकरोच वगैरह है, वो क्या करता है, पकड़ता है, उसके बाद उसको रस करेगा फिर खाएगा। जो सकिंग वाले पार्ट हैं या सकिंग वाले जो एनिमल हैं, जैसे कि मॉस्किटो वगैरह हैं, वो क्या करते हैं, अपने सकिंग माउथ पार्ट को डालेंगे बॉडी में और उसके बाद उससे ब्लड को सक करेंगे, ठीक है। तो ये माउथ पार्ट है एनिमल्स के। अब बात करते हैं नेक्स्ट सब फाइलम की, ठीक है। हमने सब फाइलम मैंडिबुलाटा पढ़ा, उसके 6 क्लास पढ़े। अब बात करते हैं अगले सब फाइलम की, जो कि है ओंकियोफोरा। इसके जनरल कैरेक्टर्स पढ़ते हैं हम कि क्या है इसके जनरल कैरेक्टर्स। ओंकियोफोरा का मतलब क्या होता है, ओंकियोस का मतलब होता है क्ला, क्ला बियरिंग एनिमल्स कहाँ पे आएंगे, ओंकियोफोरा में। कॉमनली नोन एज वेलवेट वर्म्स, इनको जनरली क्या बोला जाता है, वेलवेट वर्म्स बोला जाता है, ठीक है। क्यों बोला जाता है, ड्यू टू देयर वेलवेटी टेक्सचर एंड समवॉट वर्म लाइक अपीयरेंस। इनको क्यों, क्योंकि इनका जो वेलवेट, इनका जो बॉडी होता है वो वेलवेट टाइप का होता है, ठीक है। और वर्म्स क्यों बोला जाता है, क्यों, क्योंकि इनकी संरचना कुछ वैसी होती है, वर्म के जैसी दिखाई देती है। वर्म कहाँ पे पढ़ा है हमने, तो जो एस्केहेलमिन्थीज और प्लेटीहेलमिन्थीज के एनिमल्स थे, उनमें हमने पढ़ा था कि वहां पे क्या है, उनको वर्म्स बोला था, फ्लैट वर्म्स, राउंड वर्म्स बोला था ना। उनका शरीर कैसा था, पतला सा था, है ना, पतला सा, कुछ सिलेंड्रिकल थे, कुछ फ्लैट थे। तो ये भी कैसा होता है, वर्म बोलते हैं इसको। और जैसा कि दिखाई दे रहा है, इसका शरीर पतला सा होता है। टेरेस्ट्रियल प्रिमिटिव वर्म लाइक अनसेगमेंटेड, ये टेरेस्ट्रियल होता है ज्यादातर, प्रिमिटिव टाइप का, वर्म लाइक अनसेगमेंटेड बॉडी होती है इसकी, ठीक है। वन पेयर ऑफ एंटीना एंड वन पेयर ऑफ सिंपल आई प्रेजेंट, एक पेयर एंटीना देखने को मिलेगी और एक पेयर सिंपल आंखें देखने को मिलती हैं, ठीक है। न्यूमरल स्टम्पी अनजॉइंटेड क्ला लेग्स, न्यूमरस स्टम्पी, स्टम्पी क्या है, ये इनके पैर हैं, ठीक है। और अनजॉइंटेड क्ला लेग्स, अनजॉइंटेड ये लेग्स देखने को मिलते हैं। रेस्पायरेशन बाय ट्रेकिया, टेरेस्ट्रियल है तो रेस्पायरेशन किसके थ्रू करेगा, ट्रेकिया के द्वारा करेगा। प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड नेफ्रीडिया इन एवरी सेगमेंट, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने जितने पढ़े, जितने एनिमल्स पढ़े यहाँ पे, तो सब में क्या हो रहा था, सब में रेस्पायरेशन किसके थ्रू हो रहा था, ये तो ट्रेकिया के द्वारा होता, सॉरी एक्सक्रीशन की बात करें, नेफ्रीडिया यहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। और अगर आपको याद हो तो हम एनिमल किंगडम में एनिलिडा जब पढ़ रहे थे, वहां पे हमने डिस्कस किया था कि एनिलिडा का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है, वो नेफ्रीडिया होता है। तो ये एक क्या है, ये एक एक्सेप्शन है कि इस पे भी क्या होता है, नेफ्रीडिया प्रेजेंट होती है, ठीक है, एवरी सेगमेंट। एग्जांपल्स की बात करें, पेरीपेप्टस, ये इसका एग्जाम्पल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्यों, क्योंकि पेरीपेप्टस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, ये कनेक्टिंग लिंक है किसके किसके बीच का, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच का क्या है, कनेक्टिंग लिंक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एनिलिडा जब हम पढ़ रहे थे, वहां से क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली हार्ट वहां देखने को मिले था, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो एनिलिडा से क्या होता है, एनिमल्स का एक तरह से ट्रू जो कहें कि इवोल्यूशन है वो सही तरीके से होना शुरू हो जाता है। एनिलिडा से दो ग्रुप बनते हैं, एक तो बनता है आर्थ्रोपोडा और दूसरा ग्रुप बनता है क्या, मोलस्का। आर्थ्रोपोडा जो ज्यादातर क्या है, टेरेस्ट्रियल है, और मोलस्का क्या है, मोलस्का ज्यादातर जलीय जीव हैं और जलीय जीव में ज्यादातर समुद्री हैं, ठीक है। तो दो यहाँ पे कनेक्टिंग लिंक बनती हैं, एक तो पेरीपेप्टस है जो किसके किसके, आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। एक क्या है, एक हम पढ़ेंगे जब अभी मोलस्का पढ़ेंगे तो वहां पे एक कनेक्टिंग लिंक आती है जिसको हम नियोप्लाइना बोलते हैं, वो किसके किसके बीच की कनेक्टिंग लिंक है। तो जैसे ये एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की है, एनिलिडा से ही एक तरह से विकास हुआ, तो एनिलिडा
और मोलस्का के बीच की जो कनेक्टिंग लिंक होती है वो होती है नियोप्लाइना। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में। तो ये है पेरिपेप्टस, ये किसके किसके बीच की कनेक्टिंग लिंक है, इंपॉर्टेंट। ये क्लास वगैरह भूल जाइए, ये नहीं पूछता, यही पूछेगा सीधे से क्वेश्चन कि पेरिपेप्टस क्या है, किसके किसके बीच की कनेक्टिंग लिंक है, या क्वेश्चन सीधे से दे देगा कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन आर्थ्रोपोडा एंड एनिलिडा इज। तो आपको बताना होगा कि पेरिपेप्टस। अगर पूछता है कि आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के बीच की कनेक्टिंग लिंक क्या है, तो वो होती है क्या, नियोप्लाइना। ठीक, तो ये एग्जाम्पल है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये है पेरिपेप्टस, इसमें देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। इसका जो बॉडी है वो वर्म की तरह दिखता है, और ये कैसा है, शुरू में हमने बोला ना कैसा है, वेलवेट टाइप का। तो इसकी बॉडी देखिए, आपको दिखाई भी दे रही होगी, जो कपड़ा होता है वेलवेट का कपड़ा होता है वो हल्का सा चमकीला होता है और सॉफ्ट होता है, तो इसकी बॉडी ऐसी दिखाई देती है। ठीक है, इसीलिए हम इसको वेलवेट वर्म्स बोलते हैं। वर्म्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये वर्म की तरह दिखाई देता है, जैसे कि हमने पढ़े हैं। ठीक है, तो ये पेरिपेप्टस है, इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं बोल रही हूँ कि याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि कनेक्टिंग लिंक है एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की। ठीक, आगे देखिए सब फाइलम टार्गी, ये नेक्स्ट सब फाइलम है, वो 5वां सब फाइलम है टार्डीग्राडा। इसके बारे में बात करते हैं। कॉमनली नोन एज वाटर बियर्स, इनको जनरली क्या बोला जाता है, वाटर बियर्स बोला जाता है। वाटर में रहने वाले भालू, भालू होते हैं, जैसा कि ये दिखाई दे रहा वाटर बियर्स। क्यों, क्योंकि इनका बॉडी का जो शेप है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा दिखाई देता है जैसे कि कोई भालू हो। ठीक है, और ये with commonly known as water bears with 8-legged segmented micro animals। इनमें क्या होते हैं, सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं, और कितने होते हैं, 8 होते हैं। माइन्यूट एंड एक्वाटिक एनिमल्स, ज्यादातर जलीय जीव हैं। ठीक है, सेगमेंटेशन डिस्किंट, इनमें सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, एंटीना नहीं प्रेजेंट होता है। माउथ रेक्टेंगल टाइप का होता है विथ ए पेयर ऑफ हॉर्नी स्टाइल। ये देखिए इनका ये माउथ है, ठीक, कैसा है, रेक्टेंगल गोल टाइप का होता है। 4 पेयर ऑफ सिम्प्टी अनजॉइंटेड क्लॉ लेग्स, लेग देखने को मिलते हैं जो अनजॉइंटेड होते हैं, मतलब कि ये जॉइंटेड लेग नहीं होते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी या गैस एक्सचेंज बाय बॉडी सरफेस, गैस एक्सचेंज किसके थ्रू हो रहा है, तो जो इनकी बॉडी सरफेस है उसके थ्रू। ठीक है, सर्कुलेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है यहाँ पे। एग्जांपल्स की बात करें, माइक्रोबॉयलस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल भाषा में वाटर बियर बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये है वाटर बियर, और ये क्या होता है, जलीय जीव होता है। ठीक, तो ये हो गया। अब आगे बात करते हैं इससे। नेक्स्ट जो सब फाइलम है वो है पेंटोस्टोमिडा, या इसको बोलते हैं लिंगी टूलिना। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। दे हैव 5 एंटीरियर अपेंडेजेस, इनमें क्या है, 5 एंटीरियर अपेंडेजेस देखने को मिलती हैं। 1 इज माउथ, द अदर आर 2 पेयर ऑफ वेंट्रल रेक्टेंगल हुक्स नियर माउथ। इसका स्ट्रक्चर अगर बात करें तो ये दिखाई दे रहा है, कैसा दिखाई देता है, इनमें क्या है, एक 5 इंटीरियर अपेंडेजेस होती हैं, आगे साइड 5 अपेंडेजेस देखने को मिलती हैं। एक माउथ होती है, द अदर्स आर 2 पेयर ऑफ वेंट्रल रेक्टेंगल्स हुक्स नियर माउथ व्हिच दे यूज टू अटैच टू द होस्ट 5 ओपनिंग। इनमें क्या है, इनकी बॉडी एक तरह से इंटीरियर अपेंडेजेस यहाँ पे देखने को मिलती हैं माउथ के पास में। ठीक है, एक तो माउथ वाली ओपनिंग बनाती है ये, और जो बाकी होती हैं वो रेक्टेंगल टाइप की होती हैं, हुक्स बनाती हैं, जो क्या करती हैं, जो बॉडी है किसी और एनिमल से उसको अटैच करने का काम करती है। वर्मी फॉर्म्स अनसेगमेंटेड पैरासाइट वर्म्स होते हैं। ठीक है, वर्मी फॉर्म होते हैं अनसेगमेंटेड पैरासाइट वर्म्स। रेस्पिरेटरी ट्रैक ऑफ वर्टिब्रेट्स, पैरासाइट वर्म्स हैं, और कहाँ पे मिलते हैं, जो पैरासाइट हैं तो कहाँ पे हैं, वर्टिब्रेट्स के रेस्पिरेटरी ट्रैक में देखने को मिलते हैं। कोई एंटीना नहीं देखने को मिलती है। नो रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी
ऑर्गन, इनमें किसी टाइप का रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और सर्कुलेशन का ऑर्गन नहीं मिलता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात करें, लिंगुटुला ये इसका एग्जाम्पल है। टंग वर्म बोलते हैं, डार्सोवेंट्रली फ्लैटेड एंड टैपरिंग बैकवर्ड्स रिसेंबलिंग ए वर्टिब्रेट टंग। ये कैसा दिखाई देता है, इसको टंग वर्म बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये दिखाई दे रहा है, एक टंग के समान संरचना दिखाई देती है इसकी, ठीक है, तो इसको टंग वर्म बोलते हैं। नेक्स्ट जो सब फाइलम है वो है फाइक्नोगोनिडा। इसके बारे में बात कर लेते हैं। कॉमनली रिफर्स एज टू सी स्पाइडर, इनको क्या बोला जाता है, सी स्पाइडर बोला जाता है। समुद्र में रहने वाली स्पाइडर, मकड़ियों के रूप में जाना जाता है इनको, ठीक है। सी स्पाइडर हैव लॉन्ग लेग इन कॉन्ट्रास्ट टू ए स्मॉल बॉडी। इनकी बॉडी जो होती है, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो जो बॉडी है वो कैसी होती है, वो छोटी होती है एज कंपेयर टू, देखिए ये इनकी बॉडी है, बाकी इनके लेग्स क्या होते हैं, ये काफी लंबे होते हैं, ठीक है। तो ये इनका शरीर होता है। द बॉडी मेनली कंसिस्ट ऑफ द सिफेलोथोरैक्स एब्डोमिनल रिड्यूस। इनमें मेन रूप से क्या होता है, सिफेलोथोरैक्स मिलता है, एब्डोमिनल बहुत छोटा सा होगा या फिर रिड्यूस होगा, ठीक है। अपेंडेजेस इंक्लूड्स कैलकेरी, पेडिपल्स, ओविगेरस लेग्स, वन पेयर एंड लॉन्ग वॉकिंग लेग्स। इनमें क्या है, लेग्स देखने को मिल रहा है, और वो भी कैसे लेग्स देखने को मिल रहे हैं, तो इनके जो अपेंडेजेस हैं जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा, एक तो माउथ वाला पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, चेली सिरी बोलते हैं। उसके बाद पेडिपल्स जो माउथ के पास ऑर्गन है ये हो गए, ठीक है। और लेग्स प्रेजेंट है एक पेयर, और लॉन्ग वॉकिंग लेग्स जो 14 से 12 पेयर में प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है। सिंपल आई होती है, इनके जो आंख होती है वो कैसी होती है, सिंपल होती है। नो रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, यहाँ पे भी कोई रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स देखने को नहीं मिलता है। सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, डायोसियस टाइप के एनिमल्स होते हैं। मेल एंड फीमेल बॉडी क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो पिक्नोगोनम और निम्फोन, ये इसके एग्जाम्पल हैं, जो क्या होते हैं, एक तरह से स्पाइडर, ऐसे जो जलीय जीव हैं, ठीक है, मोस्टली मैराइन है, ये इनका स्ट्रक्चर है। इनमें बात करें तो इनका बॉडी स्ट्रक्चर, जो मेन बॉडी है वो क्या होती है, सिफेलोथोरैक्स में होती है, और बाकी इनके पैर जो होते हैं वो काफी लंबे होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फाइलम पिक्नोगोनिडा। अब बात कर लेते हैं जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स दिए हैं आर्थ्रोपोडा के, उनके बारे में। हमने पढ़ लिया पूरा आर्थ्रोपोडा, एक तरह से कंप्लीट कर लिया, पूरा क्लासिफिकेशन देख लिया, पूरे कैरेक्टर्स पढ़ लिए। अब जो एनसीईआरटी बताती है कि भैया ये है इंसेक्ट, उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। एनसीईआरटी में ये 4 फिगर दिए हैं। पहला है ये ग्रासोपर है। ग्रासोपर हमने देखा किसका मेंबर है, तो जो क्लास इंसेक्टा है उसका मेंबर है, ठीक है। ये बटरफ्लाई है, ये भी क्लास इंसेक्टा का मेंबर है। स्कॉर्पियन जो एरेक्निडा का मेंबर है, ठीक है। और ये है प्रॉन, ये इसको बोलते हैं झींगा मछली। तो ये एग्जाम्पल दिए हैं एनसीईआरटी में। मेन रूप से आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टर्स, उस कैरेक्टर्स के आधार पे हमने देखा कि उनमें क्या थे, माउथ पार्ट प्रेजेंट थे, तो उसके आधार पे फिर हमने उनको डिवाइड किया क्लासेस में। तो ये हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स। अब बात कर लेते हैं एक बार वापस से कि हमने पूरे आर्थ्रोपोडा को कैसे पढ़ा, क्या क्या था उसमें, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा है हमने आर्थ्रोपोडा में। शुरुआत की थी जब हमने, तो कैरेक्टर्स से शुरुआत की थी, और कैरेक्टर्स में बात की थी ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, कि इनमें किस टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। तो ऑर्गन सिस्टम टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला था। कैसा, ऑर्गन सिस्टम टाइप का। हम बात करें अगर कि पूरे फाइलम में या जितने भी एनिमल किंगडम हम पढ़ रहे हैं, तो वहां से कहाँ से शुरुआत की हमने, पोरीफेरा से लेकर हमने पढ़ लिया, अब आर्थ्रोपोडा में आ गए हैं। पोरीफेरा से बात करें तो पोरीफेरा में जो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था वो कैसा था, सेलुलर टाइप का था। क्यों, क्योंकि उनकी जो बॉडी थी वो सेल्स से मिलकर बनी थी, एक एक सेल मिलकर क्या कर रही थी, पूरे ऑर्गेनिजम्स का निर्माण कर रही थी। उसके बाद आए सिलेंट्रेटा में और टिनोफोरा में, वहां पे हमने देखा
टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला। ठीक है, देखिए बार बार बोलने का इसलिए मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि ये चीजें रिवाइज होंगी, पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे, वो कंपेयर करेंगे एक दूसरे फाइलम से, तो वो जल्दी याद होता है। ठीक है, तो वो हमने देखा था सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पोरीफेरा में, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में हमने बात की टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला था। उसके आगे बढ़ते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस में और एसके हेल्मिन्थेस में, तो वहां पे हमने देखा था प्लेटीहेल्मिन्थेस में सबसे पहले ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम का डेवलपमेंट शुरू हुआ था, है ना, लेकिन बना नहीं था वहां पे, याद रखना है, वहां पे ऑर्गन सिस्टम डेवलप हुआ शुरू हुआ था प्लेटीहेल्मिन्थेस में। ठीक है, वहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हुआ था, बट वहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो कैसा था, इनकम्प्लीट टाइप का था। ठीक, उसके आगे बढ़ते हैं तो आगे हम देखते हैं एसके हेल्मिन्थेस में, वहां पे हमने ऑर्गन सिस्टम देखा। ऑर्गन सिस्टम में बात करें जैसे कि डाइजेस्टिव ट्रैक की, तो वहां पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम था वो क्या था, डेवलप टाइप का था, पूर्ण रूप से कंप्लीट टाइप का था। क्यों, क्योंकि वहां पे माउथ और एनस दोनों अलग अलग ओपनिंग देखने को मिलती है। ठीक है, एसके हेल्मिन्थेस के बाद आते हैं हम एनिलिडा में। एनिलिडा में हमने पढ़ा कि यहाँ पे जो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था वो कैसा था, ऑर्गन सिस्टम टाइप का था। यहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हो गए, सर्कुलेटरी ऑर्गन हो गए, सर्कुलेशन इवन हार्ट की अगर बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो सबसे पहले हार्ट का जो नाम आता है वो कहाँ पे आता है, वो आता है फाइलम एनिलिडा में। ठीक है, तो वो वहां से स्टार्ट हुआ, सर्कुलेटरी सिस्टम वहां देखा, क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिला। उसके बाद हम आए आर्थ्रोपोडा में, और यहाँ पे बात करें कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गन सिस्टम टाइप का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे भी सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए हार्ट डेवलप है, एक्सक्रीशन के लिए मालपिघियन ट्यूब्यूल्स हो गई, उसके साथ साथ जो इनका डाइजेस्टिव ट्रैक है वो वेल डेवलप है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो वेल डेवलप है। तो यहाँ पे भी जो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, एक तरह से ऑर्गन सिस्टम टाइप का है। अब जितने भी हम आगे फाइलम पढ़ेंगे सब में जो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा होगा, वो ऑर्गन सिस्टम टाइप का ही होगा। ठीक है, तो ये बात कर ली हमने किसकी, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, कैसा है ऑर्गन सिस्टम टाइप का ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला। सिमेट्री की बात करते हैं, फिर से शुरुआत करते हैं। पोरीफेरा में हमने देखा था कि पोरीफेरा के जो एनिमल्स थे उनकी सिमेट्री कैसी थी, वो एसिमेट्रिकल टाइप के एनिमल्स है। क्यों, क्योंकि उनकी जो बॉडी थी उसको आप काट के एक टाइप से सिमेट्री में डिवाइड नहीं कर पा रहे थे। सिलेंट्रेटा की बात करें और टिनोफोरा की बात करें तो वहां पे जो सिमेट्री देखने को मिली वो कैसी थी, रेडियल सिमेट्री थी। इंपॉर्टेंट है, रेडियल सिमेट्री पूरे एनिमल किंगडम में केवल 3 फाइलम में देखने को मिलती है, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और अभी आगे हम पढ़ेंगे इकाइनोडर्मेटा। इसके अलावा जितने भी फाइलम है सब में क्या होती है, बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसकी सिमेट्री की भी बात करें कैसी है, बाइलेटरल है। जर्म लेयर की बात करें तो कैसी है, ट्रिप्लोब्लास्टिक टाइप की जर्म लेयर यहाँ डेवलप हो गई होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 लेयर प्रेजेंट होंगी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म आउटर डर्म बनाती है, मीजोडर्म जो होती है, मीजोडर्म क्या करती है, उसमें जितने भी ऑर्गन सिस्टम टिश्यू ग्रेड टाइप का जो ऑर्गेनाइजेशन टिश्यूज हैं, जो मसल्स हैं, वो सब कहाँ डेवलप होती हैं, वो मीजोडर्म डेवलप होती हैं। और जो इंडोडर्म होती है वो इनके गट का या डाइजेस्टिव ट्रैक का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये हो गया जर्म लेयर। सीलोम की बात की थी हमने, तो सीलोमेट टाइप के एनिमल्स थे, इनमें ट्रू सीलोम देखने को मिल रहा था, मतलब कि इनका जो बॉडी कैविटी थी, इनर कैविटी जो बॉडी कैविटी थी वो चारों तरफ से मीजोडर्म से ढकी हुई थी। ठीक है, हैबिट एंड हैबिटेट की बात की तो हमने देखा था ये ऑल ओवर वर्ल्ड में सब जगह मिलते हैं, चाहे वो स्थल हो, जल हो, एयर हो, कहीं पे भी ये ऑल ओवर वर्ल्ड में देखने को मिलते हैं। इनको हम बोलते हैं कॉस्मोपोलाइटन। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनकी जितनी भी जातियां हैं आर्थ्रोपोडा की वो सब जगह फैली हुई हैं पूरे वर्ल्ड में। ठीक, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा था, कंप्लीट टाइप का था, दोनों ओपनिंग देखने को मिलती है, माउथ एंड एनस दोनों अलग अलग ओपनिंग देखने को मिलती हैं, वेल डेवलप एलिमेंट्री कैनाल होती है। ठीक है, आगे बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने देखा गिल्स थी, बुक गिल्स थी, ट्रैकिया और बुक लंग्स और मालपिघियन ट्यूब्यूल्स,
ये इनके क्या थे, एक्सक्रीशन के ऑर्गन थे। रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात करें तो गिल्स और बुक गिल्स कहाँ देखने को मिल रही थी, जो जलीय जीव थे, जो एक्वाटिक एनिमल्स थे, फिर वो चाहे मैराइन हो चाहे फ्रेश वाटर हो, उनमें गिल्स और बुक गिल्स देखने को मिली थी। उसके बाद ट्रैकिया और बुक लंग्स और मालपिघियन ट्यूब्यूल्स कहाँ देखने को मिलती हैं, तो ये जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है, जितने भी इंसेक्टा में बात करें तो जितने टेरेस्ट्रियल हैं उनमें सब में क्या होता है, बुक लंग्स या ट्रैकिया या फिर मालपिघियन ट्यूब्यूल्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम से मतलब कि यहाँ पे क्या होती है, एक ओपन कैविटी होती है जिसमें क्या होता है, ब्लड आके फिल्ड होता है। उसके बाद उस कैविटी से ब्लड पूरी ऑर्गन्स में सप्लाई होता है, जिस ऑर्गन को जितना चाहिए वो उस ब्लड कैविटी से लेता है। ब्लड कैविटी का नाम अगर याद हो तो हमने बताया था उसको, क्या थी, हीमोसील नाम की कैविटी थी। ठीक है, रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। इनमें रिप्रोडक्शन कैसा था, मोस्टली डायोसियस टाइप के थे। डायोसियस मतलब मेल एंड फीमेल बॉडी क्या थी, सेपरेट थी, अलग अलग इंडिविजुअल थे। ठीक है, यूजुअली इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन मोस्टली इंटरनल टाइप का था। मोस्टली ओविपेरस, ज्यादातर कैसे थे, ओविपेरस। ओविपेरस मतलब अंडे देने वाले, लेकिन कुछ क्या थे, बीवीपेरस थे। बीवीपेरस होते हैं जो यंग वंश को क्या करते हैं, बर्थ करते हैं या बच्चों को जन्म देने वाले। जैसे कि बात करें, ये बिच्छू की बात करें, स्कॉर्पियन की बात करें तो ये कैसा होता है, बीवीपेरस होता है। इसमें हमने देखा था कि इसमें जो मदर स्कॉर्पियन होती है वो अपने बच्चों को जन्म देती है और उनको क्या करती है, अपनी पीठ पे बिठाती है और वो बच्चे इसकी जो मदर है उनको खाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उनको खा के, अपनी मदर को खा के वो जीवित रहते हैं। ठीक है, इसको हमने कैनेबिलिज्म बोला था। कैनेबिलिज्म वो बोलते हैं वो एनिमल्स जो अपनी ही जाति के एनिमल्स को क्या करते हैं, खा जाते हैं। ठीक है, तो ये बोला था हमने, ये विविपेरस टाइप का एनिमल है। ठीक है, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट की बात करें कैसा होता है, या तो डायरेक्ट होगा, वहां कोई लार्वल स्टेज नहीं बनेगी। अगर इनडायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट है तो वहां पे लार्वल स्टेज देखने को मिलती है। ठीक है, यूनिक फीचर की बात करें कि इनका क्या क्या यूनिक फीचर है, ये कैसे बाकी फाइलम से अलग है, तो ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, सबसे पहला तो यही इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसके आधार पे हमने कहा था ये आर्थ्रोपोडा है। ज्वाइंटेड अपेंडेजेस देखने को मिलती हैं। ठीक है, बॉडी हैज हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। इनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन, ये 3 पार्ट में क्या होती है, पूरी बॉडी डिवाइड होती है। हेड में हमने देखा था कि सेंसरी ऑर्गन्स देखने को मिले थे, जैसे कि एंटीना हो गए, आइस हो गई, जो माउथ पार्ट था वो देखने को मिलता था। थोरेक्स वाले पार्ट में यहाँ पे जो ऑर्गन सिस्टम है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये देखने को मिलता है। और जो एब्डोमेन वाला पार्ट है वो ज्यादातर कहाँ पे देखने को मिलता है, एब्डोमेन वाले पार्ट में ज्यादातर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो देखने को मिलता है। ठीक है, काइटिनस क्यूटिकल की लेयर थी, इनमें एक्सोस्केलेटन बन रहा था, आउटर एक लेयर बन रही थी जिसको हमने क्या बोला था, एक्सोस्केलेटन। उसका काम क्या था, बॉडी को प्रोटेक्शन देना। उसके साथ साथ एक चीज और हमने यहाँ पे पढ़ी है, मोल्टिंग की प्रक्रिया करते हैं। मोल्टिंग क्या थी, तो देखिए जब बच्चे होते हैं या इंसेक्ट में बात करें तो इंसेक्ट जब डेवलप कर रहा होता है अर्ली स्टेज में, तो वहां पे क्या होता है, एक कैलकेरियस सेल बन जाती है उसकी बॉडी के ऊपर। अब वो जैसे जैसे डेवलप करेगा तो वो सेल जो बनी है वो तो क्या होती है, फिक्स होती है। वो एक्सोस्केलेटन फिक्स होता है, वो बढ़ता नहीं है। लेकिन बॉडी तो बढ़ रही है ना, इंसेक्ट की बॉडी वो बढ़ती है। अब वो बॉडी बढ़ रही है तो वो जो पहले से जो कवर बना है उसको तोड़ के बॉडी बाहर आ जाती है। ठीक है, अब वो तोड़ के बाहर आ गई, वो निकल गया। उसके बाद जब वो एडल्ट ग्रोथ हो गई उसकी, तो फिर से वो क्या करता है, एक्सोस्केलेटन बना लेता है अपनी बॉडी के ऊपर। एक्सोस्केलेटन बनता कैसे है, तो एपिडर्मिस की लेयर से क्या होती है, क्यूटिकल की एक लेयर सिक्रीट होती है और वो बॉडी के ऊपर एक एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर बनाती है जिसको बोलते हैं हम एक्सोस्केलेटन। ठीक है, तो ये मोल्टिंग की एक प्रक्रिया है जो कौन करते हैं, आर्थ्रोपोड के एनिमल्स में देखने को मिलती है। ठीक, मालपिघियन ट्यूब्यूल्स यहाँ देखने को मिलती हैं एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। मालपिघियन ट्यूब्यूल्स देखने को मिलती हैं। उसके अलावा
ग्रीन ग्लैंड्स भी यहाँ पे देखने को मिली। क्यों? क्योंकि जो एनिमल्स ऐसे थे जहाँ पे क्या थी, एक तरह से कह सकते हैं कि ग्रीन ग्लैंड्स कहाँ पे देखने को मिल रही थी, तो जो एनिमल एक्वेटिक थे उनमें ग्रीन ग्लैंड देखने को मिली। मालपिघियन ट्यूब्यूल्स, ट्रैकिया या बुक लंग्स की बात कर लें तो ये जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है उनमें देखने को मिलता है। सेंस ऑर्गन की बात कर लें, कौन कौन से सेंस ऑर्गन है? एंटीना, कंपाउंड आई, ठीक है, कंपाउंड और सिंपल आई देखने को मिलती है। और एक इंपॉर्टेंट स्टैटोसिस्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। स्टैटोसिस्ट ये माउथ पार्ट के पास प्रेजेंट होते हैं और ये बॉडी बैलेंसिंग का काम करते हैं, ठीक है। तो ये इनका सेंस ऑर्गन है। एग्जाम्पल्स की बात करें, स्पाइडर, स्कॉर्पियंस, जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है, ये स्पाइडर हो गई, स्कॉर्पियंस हो गई, क्रेप्स हो गए, ठीक है। और ये बाकी बटरफ्लाई, ये सारे इंसेक्ट जो हैं वो कहाँ पे आते हैं? वो फाइलम आर्थ्रोपोडा में आते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया फाइलम आर्थ्रोपोडा। आई होप कि आप सब लोग को समझ आया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी अब कल हम कंटिन्यू करेंगे फाइलम मोलस्का। मोलस्का के जनरल कैरेक्टर से हम कल सेशन की शुरुआत करेंगे। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही रखेंगे। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू क्लास।